कवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती एक बार आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। मैथिली शरण गुप्त की हम पढ़ रहे हैं भारत भारती। बेहद सुंदर और छंद में मैं इसको आपको सुनाने वाला हूँ, तो आप इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा और आनंद के साथ सुनिएगा, ठीक है। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्भाविनी व भारती, हे भगवते सीतापते सीतापते गीता मते। ये थी मंगलाचरण। अब हम पढ़ रहे हैं उपक्रमणिका। हाँ लेखनी हृत्पत्र पर लिखती तुझे हैं ये कथा। हाँ लेखनी हृत्पत्र पर लिखती तुझे हैं ये कथा, दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से दूर कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव, जो जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाव जो। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा है, निषदिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। अब हम पढ़ रहे हैं भारत भारती को शुरू कर रहे हैं। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, व सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा व अतुल उत्थान था। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति यदा अवनति प्रकृति का ये नियम अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही, उन्नति कला उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं, हाँ सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का वास हो, चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो है। ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारत वर्ष की, कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यहाँ ये नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया। अब अतीत खंड को हम पढ़ रहे हैं। ये नियम है उद्यान में पक कर गिरे पत्ते, जहाँ प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे पल्लव वहाँ। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, पतझड़ कहे यों सूखना काया पलट या काल है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुमलाह गए, फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नहे। बस इस विशाल उद्यान में अब झाड़ या झंझाड़ है, तन सूख कर कांटा हुआ बस शेष है तो हाड़ हैं। दृढ़ दुहक दावा नल इसे सब और घेर जला रहा, दृढ़ दुहक दावा नल इसे सब और घेर जला रहा। जिस पर अदृष्टाकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर धिक्क हमारे स्वार्थमय सूखे हुए अनुराग को। सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क का कर का
सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से होते दया के वश द्रवित हैं तप्त हो इस आँच से। चिंता कभी भावी दशा की वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें हैं भूतकाल कथा कभी। सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से होते दया के वश द्रवित हैं तप्त हो इस आँच से। चिंता कभी भावी दशा की वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें हैं भूतकाल कथा कभी। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ क्या कुछ सजग होंगे सखे उसको सुनेंगे जो जहाँ। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता पर ज्ञान विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। भारत भारती को पढ़ रहे हैं। हम कौन थे क्या हो गए और क्या हूँ, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हम इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। अब भारतवर्ष की श्रेष्ठता पढ़ रहा हूँ मैं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। अतीत खंड पढ़ रहे हैं। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है इसके निवासी आर्य हैं विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी हैं कुछ खड़े। हमारा उद्भव पढ़ रहे हैं। शुभ शांतिमय शोभा जहाँ भव बंधनों को खोलती हिलमिल मृगों से खेल करती सिंगनी थी डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ उन ऋषिगणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। हमारे पूर्वज उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है गाते नहीं उनके हम ही गुण गा रहा संसार हैं। वे धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे उनसे वही गंभीर थे वर वीर थे ध्रुव धीर थे। उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। उपदेश उनके शांतिकारक थे निवारक शोक के सब लोक उनका भक्त था वे थे हितैषी लोक के। लखते न अग की और थे वे अग न लखता था उन्हें वे धर्म को रखते सदा थे धर्म रखता था उन्हें। वे कर्म से हो कर्म का थे नाश करना जानते करते वही थे वे जिसे कर्तव्य वे थे मानते। वे सजग रहते थे सदा दुख मार्ग पूर्ण तृष्णा भ्रांत। वे सजग रहते सदा दुख पूर्ण तृष्णा भ्रांति से जीवन बिताते थे सदा संतोष पूर्वक शांति से। इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे हंसते हुए आते न थे रोते हुए जाते न थे।
जिनकी अपूर्व सुगंध से इंद्रिय मधुपगण थे हिले मद सद्भाव सर्जित वर जहाँ पर नित्य रहते थे खिले लहरें उठाने में जहाँ व्यवहार मारुत लग्न था उन्मत्त आत्मा हंस उनके मानसों में मग्न था। वे ईश नियमों की कभी अवहेलना करते न थे सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते न थे। वे मोह बंधन मुक्त थे स्वच्छंद थे स्वाधीन थे संपूर्ण सुख संयुक्त थे वे शांति शिखरासीन थे। मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर बीन थे। अतीत खंड पढ़ रहा हूँ। उनके चतुर्दिक कीर्ति पट को है असंभवनापना की दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश स्थापना। पहुँचे जहाँ वे अज्ञता का द्वार जानो रुक गया वे झुक गए जिस ओर को संसार मानो झुक गया। वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया पूरा किया मानो प्रकृति ने स्वयं साहित्य उनका रच दिया। चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके ही नहीं है किंतु निश्चल एक से सिद्धांत उनके सब कहीं। वे मेदिनी तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा वे मेदिनी तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा वे सत्वगुण संभ्रांश से तम ताप खोते थे सदा निश्चिंत विघ्न विहीन सुख की नींद सोते थे सदा। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे वे स्वार्थरत ही मोह की मदिरा कभी पीते न थे संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। अब आदर्श पढ़ रहा हूँ मैं। आदर्श जन संसार में इतने कहाँ पर हैं हुए सत्कार्य भूषण आर्यगण जितने यहाँ पर हैं हुए हैं रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ मनु याज्ञवल्क्य समान सत्तम विधि विधायक थे यहाँ। वाल्मीकि वेद व्यास से गुणगान गायक थे यहाँ पृथु भरत रघुसेत अलौकिक लोकनायक थे यहाँ। लक्ष्मी नहीं सर्वस्वजा वे सत्य छोड़ेंगे नहीं अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सुत मरण स्वीकार हैं पर वचन की रक्षा रहे हैं कौन जो उन पूर्वजों के शील की सीमा कहे। सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे। सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे। पर तृप्ति कर निज तृप्ति मानी रंति देव नरेश ने ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किए इस देश ने। आमीष दिया अपना जिन्होंने शयन भक्षण के लिए जो बिक गए चंडाल के घर सत्य रक्षण के लिए।
दे दी जिन्होंने अस्तियाँ परमार्थ हित जानी, जहाँ शिवी हर्ष शिवी शिवी शिविरी शिविहर्षचंद्र दयो शिवीरश्चंद्र दधीच से होते रहे दानी, यहाँ सत्पुत्र पुरुषे थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा आहा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुशलव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। वह भीष्म का इंद्रिय दमन उनकी धरासी धीरता, वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता, उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता। एक जन है एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता, वर वीरता में भी सरसता वास करती थी, यहाँ पर साथ ही वह आत्मसंयम था, यहाँ का सा कहाँ। आकर कहे रत याचना जो उर्वशी सी ब्राह्मणी, फिर कौन ऐसा है कहा जो मत कहो यों कामिनी। यदि भूल कर अनुचित किसी ने काम कर डाला कभी, तो वह स्वयं नृप के निकट दंडार्थ जाता था तभी। अब भी लिखित मुनि का चरित वह है, अब भी लिखित मुनि का चरित वह लिखित है इतिहास में। अनुपम सुजनता सिद्ध हैं जिनके अमल आभास में, केवल पुरुष ही थे न जिनको जगत को गर्व था, गृह देवियाँ थी। केवल पुरुष ही थे न वे जिनका जगत को गर्व था, गृह देवियाँ भी थी हमारी देवियाँ ही सर्वथा। था अत्रि अनसूया सदृश ग्राह, था अत्रि अनसूया सदृश गार्हस्थ्य दुर्लभ। स्वर्ग में दाम्पत्य में सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में, निज स्वामियों के कार्यों में सब भाग में लेती न वे। अनुराग पूर्वक योग जो उसमें सदा देती न वे। तो फिर कहाती किस तरह अर्धांगिनी सुकुमारियाँ, तात्पर्य या अनुरूप ही थी नरवरों के नारियाँ। हार मनोहित पुत्र को फिर बल जिन्होंने था दिया, रहते जिन्होंने नववधू के सुत विरह स्वीकृत किया। मूंदे रही दोनों नयन आमरण गांधारी, जहाँ पति संग दमयती स्वयं वन फिरी मारी। यों ही जहाँ की नारियों ने धर्म का पालन किया, आश्चर्य क्या फिर ईश ने जो दिव्य बल उनको दिया। अबला जनों का आत्मबल संसार में वह था नया, चाहा उन्होंने तो अधिक क्या रवि उदय भी रुक गया। जिस क्षुब्ध सूचि की दृष्टि से जलकर विहग भू पर गिरा, वह भी सती के जस्व सम्मुख रह गया निष्प्रभ निरा। शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे, निःशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हमी ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की व्यवहार की व्यापार की विज्ञान की। हाँ और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते, ये ईश के आदेश तब हम वेद मंत्र बखानते।
जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रासेद के तन पट हमारे चंद्र को थे चूमते। जब मांस भक्षण पर वनों में अन्य जन थे जी रहे, कृषि कार्य करके आर्य तब शुचि सोम रस थे पी रहे। मिलता न ये सात्विक सुभोजन यदि शुभाविष्कार का। मिलता न ये सात्विक सुभोजन यदि शुभाविष्कार का, तो पार क्या रहता जगत में उस विकृत व्यापार का। था गर्व नित्य निजत्व पर दंभ से हम दूर थे, था गर्व नित्य निजत्व का पर दंभ से हम दूर थे। थे धर्म भीरु परंतु हम सब काल सच्चे शूर थे, सब लोक सुख हम भोग थे बांधवों के साथ में, पर पारलौकिक सिद्धि भी रखते सदा थे हाथ में। थे ज्यों समुन्नति के सुखद थे ज्यों समुन्नति के सुखद उत्तंग श्रृंगों पर चढ़े, त्यों ही विशुद्ध विनीतता में हम सभी से थे बड़े। भव सिंधु तरने के लिए आत्मावलंबी धीर ज्यों, परमार्थ साधन हेतु थे आतुर परंतु गंभीर क्यों। यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते, पर कर्म से फल कामना करना न हम थे जानते। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर ये अटल सिद्धांत था। हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते। हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते, हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा ये जानते। जो ईश करता है सदा वो दूसरों का भी वही, जो ईश करता है हमारा दूसरों का भी वही है। कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व समता हो रही, बिकते गुलाम न थे यहाँ हम में न ऐसी रीति थी। सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी, वह नीति ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे रहें, पर बात क्या जीते हमारे जो कभी वे दुख सहें। अपने लिए भी आज हम क्यों जी न सकते हो यहाँ पर, दूसरों ही के लिए जीते जहाँ थे हम जहाँ। यद्यपि जगत में हम स्वयं विख्यात जीवन मुक्त थे, करते तदपि जीवन मृतों को दिव्य जीवन युक्त थे। थी दूसरों की आपदा हरणार्थ अपनी संपदा करते नहीं थे, किंतु हम करके दिखाते थे सदा। थी दूसरों की आपदा हरणार्थ अपनी संपदा कहते नहीं थे, किंतु हम करके दिखाते थे सदा। नीचे गिरे को प्रेम से ऊंचा चढ़ाते थे हमी, पीछे रहे को घूम कर आगे बढ़ाते थे हमी। संयम नियम पूर्वक प्रथम बल और विद्या प्राप्त की, होकर गृही फिर लोक की कर्तव्य रीति समाप्त की। हम अंत में भव बंधनों को थे सदा को तोड़ते, आदर्श भावे सृष्टि हित थे मुक्ति पथ में छोड़ते। हमको विदित थे तत्व सारे नाश और विकास के, कोई रहस्य छिपे न थे पृथ्वी तथा आकाश के। थे हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे, विज्ञान वेत्ता अब वही सिद्धांत निश्चित कर रहे हैं। हानिकारक नीति
निकट कुल में ब्याह की हैं लाभकारक रीति सबके गाड़ने से दाह की। यूरोप के विद्वान भी अब इस तरह कहने लगे, देखो कि उल्टे सोत सीधे किस तरह बहने लगे। निज कार्य प्रभु की प्रेरणा ही थे नहीं हम जानते, प्रत्युत उसे प्रभु का किया ही थे सदा हम मानते। भय था हमें तो बस उसी का और हम किससे डरे। हाँ जब मरे हम तब उसी के प्रेम के विवहल मरे। था कौन ईश्वर के सवा जिसको हमारा सिर झुके। हाँ कौन ऐसा स्थान था जिसमें हमारी गति रुके। सारी धरा तो थी धरा हो सिंधु भी बंधवा दिया। आकाश में भी आत्मबल से सहज ही विचरण किया। हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे, संसार में बस मग्न थे अंतर जगत के अमृत पारावार में। जड़ से हमें क्या जबकि हम थे नित्य चेतन से मिले हैं दीप उनके निकट क्या जो पद्म दिन कर से खिले। रौंदी हुई हैं सब हमारी भूमि इस संसार को फैला दिया व्यापार कर दी धूर्म धर्म प्रचार की। कप्तान कोलंबस कहाँ था उस समय कोई कहे, सबके सुचिन्ह अमेरिका में हैं हमारे मिल रहे। हम देखते फिरता हुआ जोड़ा न जो दिन रात का, करते कहीं वर्णन भला किस तरह इस बात का। हम वर वधू की भांवरों से साम्य कर उसका चुके, अब खोजते जाकर जिसे कितने विदेशी मर चुके। आरंभ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया था, जो असंभव भी उसे संभव हुआ दिखला दिया। कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से, करके हटेंगे हम कि अब मर के हटेंगे काम से। ये ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही वृद्ध भारत वर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधुजन इस देश से, करते उसे कृतकृत्य हैं अब भी अतुल उपदेश से। वे जातियाँ जो आज उन्नति मार्ग में हैं बढ़ रही, सांसारिकी स्वाधीनता की सीढ़ियों पर चढ़ रही। ये तो कहें ये शक्ति उनको प्राप्त कब कैसे हुई, ये भी कहें वे दार्शनिक चर्चा वहाँ कैसे हुई। ऐसे हुई यूं ना न हो कह दे कि वह ज्ञानी गुणी कब था हुआ, कहना न होगा हिंदुओं का शिष्य वह जब था हुआ। हमसे अलौकिक ज्ञान का आलोक यदि पाता नहीं, तो वह अरब यूरोप का शिक्षक कहा जाता नहीं। संसार भर में आज जिसका छारा आतंक है, नीचा दिखा कर रूस को भी जो हुआ निशंक है। जय पाणी जो वर्धक हुआ है एशिया के हर्ष का है, शिष्य व जापान भी इस वृद्ध भारत वर्ष का। यूरोप भी जो बन रहा है आजकल मार्मिक मना, जो ये तो कहे उसके खुदा का पुत्र कब धार्मिक बना। था हिंदुओं का शिष्य ईसा ये पता भी है चला, ईसाइयों का धर्म भी है बोध सांचे में ढला। संसार में जो कुछ जहाँ फैला प्रकाश विकास है, इस जाति की ही ज्योति का उसमें प्रधानाभास है।
करते न उन्नति पथ परिष्कृत आर्य जो पहले कहीं संदेह है, तो विश्व में विज्ञान बढ़ता ही नहीं, विज्ञान बढ़ता या नहीं। अनमोल आविष्कार यद्यपि हैं अनेकों कर चुके, निज नीति शिक्षा सभ्यता की सिद्धि का दम भर चुके। पर पीटते हैं सिर विदेशी आज भी जिस शांति को थे हम कभी फैला चुके, हम कभी फैला चुके उसकी अलौकिक कांति को। हैं आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही बह गई, हैं आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही हैं गही। हरते अंधेरा यदि न हम होती न खोज नहीं, इस बात की साक्षी प्रकृति भी है। अभी तक सब कहीं होता प्रभाकर पूर्व से ही, उदित पश्चिम से नहीं। अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत यहाँ है, किंतु औरों का उदय इतना पुराना भी कहाँ। ईसा मुहम्मद आदि का जग में न था जब भी पता, कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। सर्वत्र अनुपम एकता का इस प्रकार प्रभाव था, थी एक भाषा एक मन था, एक सबका भाव था। संपूर्ण भारत वर्ष मानो एक नगरी थी बड़ी, पुर और ग्राम समूह संस्था थी मोहल्लों की लड़ी। हैं वायुमंडल में हमारे गीत अब भी गूंजते, निर्झर नदी सागर नगर गिर सब कभी हैं कूजते। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। हमारी विद्या बुद्धि की चर्चा हो रही है कि पांडित्य का इस देश में सब और पूर्ण विकास था। सब दुर्गुणों के ग्रहण में ही, सब दुर्गुणों के प्रहण में ही अज्ञता का वास था। सब लोग तत्व ज्ञान में संलग्न रहते थे यहाँ, हाँ व्याद में वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ। जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा, अध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा। मानस कमल सबके यहाँ दिन रात रहते थे खिले, मानो सभी जन ईश की ज्योतिष्ठता में थे खिले। समझा प्रथम किसने जगत में गूढ़ सृष्टि महत्व को जाना, कहो किसने प्रथम जीवन मरण के तत्व को। आभास ईश्वर जीव का कैवल्य तक किसने दिया, सुन लो प्रतिध्वनि हो रही ये कार्य आर्यों ने किया। हम वेद वाक्य विद्या, हम ब्रह्म विद्या विज्ञ थे। नक्षत्र विद्या क्षत्र विद्या भूत विद्या अभिज्ञ थे। निध नीति विद्या राशि विद्या पितृविद्या में बड़े सब। सर्पादि विद्या देव विद्या दैव विद्या थे पड़े। आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में भी, प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए, बस भारतीय तपोवनों में थे प्रथम निश्चित हुए। थे योग बल से वश हमारे नित्य पांचों तत्व भी, मर्तव्य में वह शक्ति थी रखता न जो अमरत्व भी। संसार पथ में वह हमारी गति कहीं रुकती न थी, विस्तृत हमारी आयु वे चिरकाल तक चुकती न थी। जो श्रम उठाकर यत्न से की जाय खोज, जहाँ तहाँ विश्वास है तो आज भी योगी मिले ऐसे यहाँ। जो शून्य में संस्थित रहे भोजन बिना न कभी मरे,
अविचल समाधि स्थित रहे, द्रुत देह परिवर्तित रहे यहाँ। हाँ वह मन साक्षित्व विद्या की विलक्षण, हाँ वह मन साक्षित्व विद्या की विलक्षण साधना। व मेस्मरे जिमर की महत्ता, प्रेत चक्राराधना। हाँ वह मन साक्षित्व विद्या की विलक्षण साधना। व मेस्मरे जिमर की महत्ता, प्रेत चक्राराधना। आश्चर्यकारक और भी वे आधुनिक बहुवृद्धियाँ, कहना वृथा हैं हमारे योग की लघु सिद्धियाँ। साहित्य का विस्तार अब भी है हमारा कम नहीं, प्राचीन किंतु नवीनता में अन्य उसके सम नहीं। इस क्षेत्र से ही विश्व के साहित्य उपवन हैं बने, इसको उजाड़ा काल ने आघात कर यद्यपि घने। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यहीं थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। इंजील और कुरान आदिक थे न जब संसार में, हमको मिला था दिव्य वैदिक बोध जब संसार में। जिन की महत्ता का न कोई पा सका है भेद ही, संसार में प्राचीन सबसे हैं हमारे वेद ही। प्रभु ने दिया ये ज्ञान हमको सृष्टि के आरंभ में, है मूल चित्र पवित्रता का सभ्यता के स्तंभ में। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं के हमारे वेद जय ध्वज चार हैं। वे ज्ञान गरिमा गार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, वे पुण्य पारावार हैं, आचार के आधार हैं। उपनिषद की बात हो रही है, जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदा है। उपनिषद विद्या हमारी एक अनुपम संपदा, इस लोक को परलोक से करती वही एकत्र है। हम क्या कहें उसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है। सूत्र ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। उन सूत्र ग्रंथों का कैसा अपूर्व महत्व है, अत्यल्प शब्दों में वहाँ संपूर्ण शिक्षा तत्व है। उन ऋषिगणों ने सूक्ष्मता से काम कितना है लिया, आश्चर्य है घट में उन्होंने सिंधु को है भर दिया। दर्शन की बात हो रही है, उस दिव्य दर्शन शास्त्र में है कौन हमसे अग्रणी, यूनान यूरोप अरब आदिक हैं हमारे ही ऋणी। पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद हैं, गौतम कपिल जैमिन पतंजलि व्यास और कणाद हैं। दृष्टांत दर्शन हो हमारी उच्चता के हैं बड़े, हैं कह रहे सबसे वही संसार में होकर खड़े। हे विश्व भारत के विषय में फिर कुशंकाएं करो, हम दर्शनों का साम्य पहले आज भी आगे धरो। गीता की बात हो रही है। ये क्या हुआ कि अभी अभी तो रो रहे थे ताप से हैं और अब हंसने लगे वे आप अपने आप से। क्या कहा निज चेतना पर आ गई उनको हंसी, गीता श्रवण के पूर्व थी जो मोह माया में फंसी। धर्मशास्त्र की बात हो रही है। रचते कहीं मनवादि ऋषि वे धर्मशास्त्र जो न थे, जो रचते कहीं मनवादि ऋषि जो धर्मशास्त्र जो न, यहाँ कानून ताजीरात जैसे आज वे बनते कहाँ। उन संहिताओं के विमल वे विधि निषेध विधान हैं, या लोक में परलोक में वे शांति के सोपान हैं। नीति की बात हो रही है।
निज नीति विद्या का हमें रहता यहाँ तक गर्व था। हम आप जिस पथ पर चले सतपथ वही हैं सर्वदा। सामान्य नीति समेत ऐसे राजनैतिक ग्रंथ हैं। संसार के हित को जो प्रथम पुण्याचरण के पंथ हैं। भारती ज्योतिष समझने देखिए ज्योतिष क्या है। वृत्तांत पहले व्योम का प्रकटित हमी ने था किया। वह क्रांति मंडल था हमी से अन्य देशों ने लिया। थे आर्यभट्ट आचार्य भास्कर तुल्य ज्योतिर्विद यहाँ। अब भी हमारे मान मंदिर वर्णनीय नहीं कहाँ। अंक गणित की बात हो रही है। जिस अंक विद्या के विषय में वाद कहा मुँह बंद है, वह भी यहाँ के ज्ञान रवि की रश्मि एक अमंद है। डर कर कठोर कलंक से वो सत्य आतंक, डर कर कठोर कलंक से वा सत्य के आतंक से। कहते अरब वाले अभी तक हिंद शाही अंक से। रेखा गणित की बात हो रही है। उन शुल्ब सूत्रों के जगत में जन्मदाता हैं हमी। रेखा गणित के आदि ज्ञाता या विदाता हैं हमी। हमको हमारी वेदियाँ पहले इसे दिखला चुकी। निज रम्य रचना हेतु वे रेखा गणित सिखला चुकी। सामुद्रिक और फलित ज्योतिष की बात हो रही है। सामुद्रिक और फलित ज्योतिष। आकार देख प्रकार थे हम जान पाते आप ही। वे शास्त्र सामुद्रिक सरीके थे बनाते आप ही। भारती विज्ञान से भी फलित ज्योतिष हो रहा अब सिद्ध है। यद्यपि अभिज्ञों से हुआ वह निंद्य और निषिद्ध है। भाषा और व्याकरण की बात हो रही है। प्राचीन हो जो है न जिससे अन्य भाषाएं बनी। भाषा हमारी देववाणी श्रुति सुधा से हैं सनी। है कौन भाषा यों अमर व्युत्पत्ति रूपी प्राण से हैं अन्य भाषा शब्द उसके सामने म्रियम्राण से। निकला जहाँ से आधुनिक व भिन्न भाषा तत्व हैं। रखती न भाषा एक भी संस्कृत समान महत्व है। पाणिनि सदृश वैयाकरण सब भर में संसार भर में कौन है। इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तरोत्तर मौन है। वैद्यक की बात हो रही है। उस वैद्य विद्या के विषय में अधिक कहना व्यर्थ है। सुश्रुत चरक रहते हुए संदेह रहना व्यर्थ है। अनुवाद करता आज भी उपकार उनके पारे हैं। आर्य आयुर्वेद के सब देश सद्गुण गा रहे। थे हार जात अन्य देशी वैद्यवर जिस रोग से। हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से। थे दूर देशों के नृपति हमको भुला कर मानते। इतिहास साक्षी हैं हमें सब थे जगत गुरु मानते। हैं आज कल की डॉक्टरों जिससे महामहिमामयी। हैं आज कल की डॉक्टरों जिससे महामहिमामयी। वह आसुरी नामक चिकित्सा है यहीं से ली गई। नाड़ी नियम युत रोग के निश्चित निदान हुए यहाँ। सब औषधों के गुण समझ कर रस विदान हुए यहाँ। कवि और काव्य की बात हुई देखिए। कविवर्य शेक्सपियर और होमर। कविवर शेक्सपियर तथा होमर सदा सम्मान्य हैं। विख्यात फिरदौसी सदृश कवि और भी अन्यान्य है।
पर कौन उनमें मनु पर कौन उनमें मनुज मन को मुग्ध इतना कर सके। वाल्मीकि वेद व्यास कालिदास जितना कर सके। इतिहास की बात करें तो संसार भर के ग्रंथ गिरि पर चित्त से पहले चढ़ो, उपरांत रामायण तथा गीता ग्रथित भारत पढ़ो। कोई बता दो फिर हमें ध्वनि सुन पड़ी ऐसी कहाँ है, हरि सुने केवल यही ध्वनि अंत में हम हो जहाँ। यद्यपि अतुल अगणित हमारे ग्रंथ रत्न नए नए, बहु बार अत्याचारियों से नष्ट भ्रष्ट किए गए, पर हाय आज रही सही भी पोथियाँ यूँ कह रही, क्या तुम वही हो आज तो पहचान तक पढ़ते नहीं। कला कौशल के बारे में क्या कहा गया है। अब लुप्त सी जो हो गहीं रक्षित न रहने से यहाँ, सोचो तनिक कौशल्य की इतनी कलाएं थी कहाँ। लिपिबद्ध 64 नाम उनके आज भी हैं दिखते, 10 विद्या विज्ञ होकर हम जिन्हें थे सीखते। शिल्प की बात करें, हाँ शिल्प विद्या वृद्धि में तो थी यहाँ यों अति हुई, होकर महाभारत इसी से देश की दुर्गति हुई। मैं कृत भवन में यदि सुयोधन थल न जल को जानता, तो पांडवों के हास्य पर यों शत्रुता क्यों पठानता। प्रस्तर विनिर्मित पुर यहाँ थे और दुर्ग बड़े बड़े, अब भी हमारे शिल्प गुण के चिन्ह कुछ हैं खड़े। अतीत खंड की बात करें तो भूगर्भ से जब तब निकलती वस्तुएं ऐसी यहाँ, जो पूछ उठती हैं कि ऐसी थी हुई उन्नति कहाँ। वह सिंधु सेतु बचा अभी तक, दक्षिणी मंदिर बचे, कब और किसने विश्व में यों शिल्प चित्र कहाँ रचे। वह उच्च यमुना स्तंभ लोह स्तंभ युक्त निहार लो, प्राचीन भारत की कला कौशल्य सिद्ध विचार लो। बहु अब्र भेदी स्तूप अब भी उच्च होकर कह रहे, संसार के किस शिल्प ने जलपात इतने हैं सहे। शत शत गुहाएं साथ ही गुंजार करके कह रही, प्राचीन ही वह शिल्प इतना कौन है कोई नहीं। हैं जो यवन राजत्व के वे कीर्ति चिन्ह बड़े चढ़े, वे भी अधिकतर हैं हमारे शिल्पियों के ही गढ़े। अन्यत्र भी तो हैं यवन कुल की विपुल कारीगरी हैं, किंतु भारत के सदृश क्या वो मनोहरता भरी। चित्रकार की बात करें, निज चित्रकारी के विषय में क्या कहें, क्या क्रम रहा। प्रत्यक्ष हैं या चित्र यों दर्शकों को भ्रम रहा। प्रत्यक्ष हैं कि चित्र मतलब दर्शकों को ही भ्रम रहा। इतिहास काव्य पुराण नाटक ग्रंथ जितने दिखते, सबसे विदित हैं चित्र रचना थे यहाँ सब सीखते। होती न यदि वह चित्र विद्या आदि से इस देश में, तो धैर्य धरते किस तरह प्रेमी विरह के कलेश में। अब तक मिलेगा सूक्ष्म वर्णन चित्र के प्रतिभाग का, साहित्य में भी चित्र दर्शन हेतु है अनुराग का। थी चित्रकार यहाँ स्त्रियाँ भी चित्ररेखा सी कभी, अंकन कुशल नायक हमारी नाटकों में हैं सभी। लिखते कहीं दुष्यंत हैं भोली, लिखते कहीं दुष्यंत हैं भोली, प्रिया की छवि भली करती कहीं प्रिय चित्र रचना प्रेम से रत्नावली। अब चित्रशालाएं हमारी नाम शेष हुई यहाँ पर, आज भी आदर्श उनके हैं अनेक जहाँ तहाँ। अब भी अजंता की गुफाएं चित्त को हैं मोहती, जिन दर्शकों के धन्य रव से गूंज कर हैं सोहती। मूर्ति निर्माण की बात करें,
होता न मूर्ति विधान यदि साधन, हमारे देश का पूजन न षोडश विधि यहाँ होता, सगुण सर्वेश का अनुभव न होता, एक सीमा में असीमाधार का होता, निदर्शन भी न उस हृदयस्थ रूपोद्गार का। निज रूप से भी दूसरे जन जिस समय अज्ञान थे, हम जिस समय प्रतिमूर्ति का प्रत्यक्ष करते जान थे, ऐसा न करते तो भला हम भक्ति प्रकटाते कहाँ, दर्शन विलंबाकुल दृगों हाय ले जाते कहाँ, अब तक पुराने खंडरों में मंदिरों में भी कहीं बहुमूर्तियाँ अपनी कला का पूर्ण परिचय दे रही, प्रकटा रही हैं, मग्न भी सौंदर्य की परिपुष्टता दिखला रही हैं, साथ ही दुष्कर्मियों को दुष्टता। संगीत के बारे में कहें तो लोकोक्ति हैं, गाना तथा रोना किसे आता नहीं, पर गान जो शास्त्रीय हैं उत्पत्ति उसकी है यहीं, आकर भयंकर भाव जिस संगीत में अब हैं बरे, हरि को रिझाकर हम उसी से शाम गान किया करे। भारत भारती में देखो तो आ तो सुचेतनता जिन्हें सुनकर जड़ों में भी अहो आई, कहाँ से गान में वे राग रागिनियाँ कहो, हैं सब हमारी ही कलाएं ललती और मनोहरी थी कौतकों में भी हमारे इंद्रजालिकता भरी। अभिनय की बात करें तो अभिनय कला के सूत्रधर भी आदि से ही आर्य हैं, प्रकटे भरत मुनि से हैं इस शास्त्र के आचार्य हैं, संसार में अब भी हमारी हैं अपूर्व शकुंतला हैं, अन्य नाटक कौन उसका साम्य कर सकता भला, थे कर्म वीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ डरते न थे, ये युद्ध वीर की काल से भी हम कभी डरते न थे, दान वीर की देह का भी लोभ हम करते न थे, धर्मवीर के प्राण के भी मोह पर मरते न थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी वीर थे कैसे बलि, जो थे अकेले ही मचाते शत्रुदल में खलबली, होते न वे यदि चक्रवर्ती भूप दिग्विजयी यहाँ होते भला फिर अश्वमेघ की राजसूय कहो कहाँ, वे भीम तुल्य महाबली अर्जुन समान महारथी, श्री कृष्ण लीलामय हुए थे आप जिन के सारथी, उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है, जीवन समर में भी जनों को जो दिलाता जीत है, हम थे धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था, जो शब्द वेदी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था, हाँ मत्स्य जैसे लक्ष्य वेदक धीर धन्वी थे यहाँ, रिप को गिरा कर अस्त्र पीछे लौट आते थे यहाँ, थी चंचला की सी चमक या शीघ्रता संधान की, कृत हस्तता ऐसी की गति थी हाथ में ही बाण की, मुँह खोल कुत्ता भौंकने में बंद, फिर जब तक करे भर जाए मुख तूणी रिसा, पर बात क्या जो वह मरे, जिसके समक्ष न एक भी विजय सिकंदर की चली, वह चंद्रगुप्त महीप था कैसा अपूर्व महाबली, जिससे किसिल्यु कस समर में हार तो था ले गया, कांधार आदिक देश देकर निज सुता था दे गया, जो एक सौ से लड़े ऐसे यहाँ पर वीर थे, सम्मुख समर में शैल समरे ते सदा हम धीर थे,
शंका न थी जब जब समर का साज, भारत ने सजा जावा सुमत्रा चीन लंका, सब कहीं डंका बजा। मोहे विदेशी वीर भी जिस वीरता के गान से, जिस पर बने हैं ग्रंथ रासो और राजस्थान से। थी उष्णता वह उस हमारे शेष शोणित की आहा, जो था महाभारत समर में नष्ट होते बच रहा। रक्षक यवन साम्राज्य के भी राजपूत रहे यहाँ, पड़ती कठिनता थी जहाँ, जाते वहीं तो थे वहाँ। नृपमान कृत काबुल विजय की बात सबको ज्ञात है, दृढ़ता शिवाजी के निकट विजय सिंह की विख्यात है। क्षत्राणियाँ भी शत्रुओं से हैं यहाँ निर्भय लड़ी, इतिहास में जिनकी कथाएं हैं अनेक भरी पड़ी। देकर विदा युद्धार्थ पति को प्रेम वल्ली से खिली, यदि फिर न भेंट हुई यहाँ तो स्वर्ग में झट जा मिली। वह सामरिक सिद्धांत मोह औदार्य पूर्ण पवित्र था, जो युद्ध में भी शत्रुता अन्यत्र बैरी मित्र था। जय लोम में भी छल कपट आने न पाता पास था, प्रतिपक्षियों को भी हमारे सत्य का विश्वास था। पाते न थे हम युद्ध में ही हम सुयश के साथ में, इंद्रिय तथा मन में भी निरंतर थे हमारे हाथ में। हम धर्म धनु से भक्त शर भी छोड़ने में सिद्ध थे, अतएव अक्षर लक्ष्य भी करते निरंतर विद्व थे। यद्यपि रे हम वीर ऐसे विश्व को जय कर सके, ऐसे नहीं जो समर में शक्र को भी डर सके। पर राज्य को तो हम तुच्छ तृण सा मानते, लाचार होकर ही कभी लंका सदृश रण ठानते। शक्ति का उपयोग जो है इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे।